वो आपके चैनल को धन्यवाद दूंगा कि आप जो है, जैसा कि ये सरकार जो है कुंभकर्ण की नींद में सो रही है। इनके अधिकारी और इनके कर्मचारी, ना तो इनके पास कोई जो है गौशाला है, ना उनको चारा और पानी मिल रहा है। केवल गौ माता गौ माता गौ माता के नाम पर इन्होंने जो है धर्म और मजहब को लड़ाने का काम किया। इनके जो वर्तमान की सरकार हो कुंभकर्ण के नींद में सो रही है, इसलिए इनको जनता और नौजवान और किसान और व्यापारी से कोई लेना देना नहीं है, इसलिए आपस में सब टकरा रहे हैं। मित्रों नमस्कार, मैं हनुमान शर्मा, आप देख रहे हैं HES 24 न्यूज इंडिया की बड़ी कवरेज। आप सभी तक जानकारी पहुंचाना चाहूँगा कि ये असरकपुर ग्राम सभा है, हिरला ब्लॉक क्षेत्र का ये लास्ट गांव है, जहां पर आवारा पशुओं के चलते खेती गृहस्थी तो बर्बाद हो ही रही है, बाकी जान माल पर भी ये पशु हमला बोल रहे हैं। हम आपको दिखाना चाहेंगे कि इस आवारा पशुओं की व्यवस्था इस ग्राम सभा के सौजन्य से इन्हें सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया जा रहा है। प्रधानपति दिनेश यादव अपने पूरे ग्राम सभा के सभी लोगों के साथ मिलकर इन आवारा पशुओं को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाने का काम तो कर ही रहे हैं, लेकिन जानकारी ये मिली कि ये आवारा पशु तमाम लोगों को अब तक घायल भी कर चुके हैं। जो ग्राम मुखिया है उसका प्रतिनिधि मैं हूँ यहाँ पर, और मैंने देखा कल जो है यहाँ जो आवारा पशु घूम रहे थे और उनका बहुत आतंक मचा हुआ था। और हमारे गांव के एक चाचा जी थे, कल जो है उन पर हमला किया और वो बाल बाल बचे। इसके पहले हमारे पड़ोसी गांव के एक महेंद्र चौबे जी थे और उनको पैर में करके फ्रैक्चर कर दिया था। और आज रात में एक लड़का है मोनू, और उस पर हमला किया और उसका पैर फ्रैक्चर हो गया। तो हमने क्या किया कि सभी लोगों को इकट्ठा करके कल लगभग रात में 10 बजे तक जो आवारा पशु घूम रहे थे, अपने ग्रामवासियों के सहयोग से सबको इकट्ठा करके, और हमने कहा उसको बांधिए और फिर सरकारी गाड़ी आएगी और जो सरकारी गौशाला है वहां पर ले जाएगी। हम अपने जो ग्रामवासी हैं उनका बहुत आभार व्यक्त करते हैं कि सबका सहयोग रहा है कि सभी लोग इकट्ठे होकर लगभग कल से लगभग 35 से 40 लोग हमारे ग्राम सभा इकट्ठे होकर के, और जितने पशु आवारा पशु घूम रहे थे इनकी संख्या लगभग 30 से 35 संख्या होगी। सब लोग बड़ी मेहनत लगन से करके उसको इकट्ठा किए, उसको पकड़े हैं, जिसमें सबका बड़ा सहयोग रहा है। और आप जो है जो कल जिन पर हमला हुआ था, हमारे चाचा जी बगल में हैं, उनसे आप पूछ सकते हैं कैसे वो बचे बाल बाल। थोड़ा सा पहले आपसे जानना चाहता हूँ कि आपके ग्राम सभा में इतने ज्यादा संख्या में आवारा पशु घूम रहे हैं, इसके पीछे आपके ग्राम पंचायत अधिकारी क्या कर रहे हैं और अधिकारी जो जिनकी ड्यूटी लगाई गई वो लोग क्या कर रहे हैं? ग्राम पंचायत अधिकारी को मैंने सूचना दिया था कि कल से, लेकिन वो अभी उपस्थित नहीं हुए आज तक। और हमने उनको फोन किया था तो वो बोले कहीं मीटिंग मुझे जाना है और इसलिए वो नहीं आ पाए। फिर हमने जो सरकारी गाड़ी है उसका नंबर हमारे पास था, और जो उसके चालक है हमारे उनसे बात हुई है। हमने उनसे कहा है कि हम अपने ग्राम सभा असरकपुर में जितने छुट्टा पशु हैं उनको इकट्ठा किए हैं, आप आइए। और उनका भी आभार व्यक्त करते हैं, जैसे हमने फोन किया है और वो जो है कि 1 घंटे के अंदर गाड़ी लेकर यहाँ पर आ गए हैं। और हमारे जो ग्रामवासी असरकपुर के लोग हैं 35 से 40 इकट्ठा होकर, आपने खुद मौके पर देखा है कि कितनी मेहनत से जो पशुओं को उस गाड़ी में रखा जा रहा था। पहल जो हुई है हाँ, किसकी तरफ से हुई कि इन पशुओं को इकट्ठा करके इन्हें हटा दिया जाए? सभी ग्रामवासियों की इच्छा थी, उन्होंने मुझे अवगत कराया और मैं उसको आगे बढ़ करके सबको इकट्ठा किया, और सबके सहयोग से यहाँ पर सारे पशुओं को कल रात में हम लोग लगभग 10:30 बजे तक इन पशुओं को इकट्ठा किया। पशुओं से बड़ी समस्या क्या थी इन ग्रामवासियों को? ग्रामवासियों ये समस्या थी, जो फसल यहाँ पर थी, जो धान की रोपाई हुई है, मैंने देखा है लगभग 15 दिनों तक सभी लोग मतलब इन पशुओं से अपने फसल की रक्षा कर रहे थे। रात में 11 बजे तक 12 बजे तक लोग रोड पे इकट्ठा रहते थे और उससे अपनी जान बचाने के लिए भागते थे। क्या धन जन की भी हानि कर रहे थे? बहुत हानि कर रहे थे। अभी पिछले 1 महीने के अंदर बगल गांव के थे महेंद्र चौबे जी, उन पर हमला किया था। आप देख लीजिए उनके पैर में फ्रैक्चर अभी तक है। और बगल में एक लड़का मोनू है, उसके पैर में फ्रैक्चर हो गया है, यहाँ फ्रैक्चर हो गया है। और हमारे चाचा जी बगल में है, कल जो है कि इनके ऊपर हमला था, बड़े मुश्किल से इनकी जान बची। क्या नाम था भाई साहब? महेंद्र चौबे। महेंद्र चौबे जी, क्या हुआ आपके साथ? वो सांड को हाँक रहे थे दरवाजे से। देखिए हमारी तरफ, हाँ बताइए। सांड को दरवाजे से हाँक रहे थे, सड़क पर आया, फिर हम पीछे हुए कि अब जाए, तब तक उठा के पटक दिया।
पैर रख दिया, फ्रैक्चर हो गया पैर में। पर आपका फ्रैक्चर हो गया। हाँ। इसकी जानकारी आपने स्वास्थ्य विभाग को दी? नहीं, पशु विभाग को? किसी को नहीं। आपके दिमाग में फिर आया कि इसको, इन सारे पशुओं को यहाँ से हटा ही दिया जाए? हाँ हाँ। जी, जानकारी मिली जी। कि ये जो आवारा पशु हैं, हाँ। ये आप पर भी हमला बोले थे। जी जी। थोड़ा अपना नाम बताइए और बताइए कि क्या हुआ आपके साथ। हमारा नाम हरिराम है, हरिराम यादव। और हमको का बोला, कल खेत में गए थे, का बोला हाँकने के लिए, और दौड़ा के मार उठा के पटक दिया 3 बार। अरे 3 बार? अच्छा, आप गए थे खेत से हटाने के लिए? हाँ। और ये आपको दौड़ा के पटक दिया? चोट लगी है क्या? हाँ, लगी है काम। उसकी इलाज कर रहे हैं। इलाज कर रहे हैं। जी। तो सरकार से क्या कहना चाहेंगे इस मामले में? अब सरकार जो चाहे तो पशु इधर उधर घूम रहे हैं, खेती गृहस्थी और आम आदमी पर हमला बोल रहे हैं, इसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? हम ये कहें सुरक्षा करे का सरकार, और क्या करी? सुरक्षा कैसे सरकार आपकी करेगी? हमारा पशु को हटावे, यहाँ से अपन ले जाए, का बोलो जहाँ छोड़े को तहाँ छोड़े। ख्याल आपके दिमाग में आ रहा है कि उसको यहाँ चोट लगी थी, ये बहुत रात को परेशान हुए और लेके गए दवा ववा को। और उसके बाद सुबह में हम उनके यहाँ गए देखने के लिए कि चाचा आपको कितनी चोट लगी है। तो उन्होंने कहा बाबू आज जो है जितने दोस्त यार हैं तुम्हारे बुलाओ और सबको जो है पकड़ा जाए सभी सांड को और सरकारी गौशाला पे ले जाके छोड़ा जाए। तो हमारे प्रधान जी जो है सरकारी गाड़ी सामने बुलाए हैं और हम लोग सुबह से एकदम जो है कम से कम 15-20 जो है छुट्टा। आप नौजवान साथी हैं जी और शिक्षा समाज से जुड़े होंगे, मुझे लग रहा है। जी। ये जो पशु है, हमारा पशु, जी। इस पर आपकी क्या नजरिया है? किस नजरिए से आप देखते हैं? सरकार को आपका क्या संदेश है? कि सरकार का ये संदेश है कि जो छुट्टा पशु हैं उनके लिए जो गौशाले खोले हैं, जो कर्मचारी रखे हैं और जो भी प्रशासन द्वारा जो है नियम चालू किए गए हैं उनको सही तरीके से सुचालित तरीके से उनको जो है फॉलो किया जाए जो है। इससे जो है थोड़ा सा ग्रामीण में जो है किसान कम परेशान होंगे और जो आवारा पशु हैं उनको जो है ले जाने पे गौशाला पे उनको सही तरीके से खान पीन का व्यवस्था किया जाए और इस तरीके जो जी बिल्कुल। आपके क्षेत्र में किसी गौशाला की व्यवस्था है क्या? गौशाला है उधर बसही गाँव, मैंने ये उसी सेक्टर में 8 किलोमीटर। एक चीज़ बताइए मुझे आप, पहले तो आप अपना परिचय दीजिए और उसके बाद ये बताइए कितनी भारी संख्या में आप लोग 2-4 पशुओं को हटा रहे हैं, तो इसे कहाँ ले जा रहे हैं आप लोग? जी, मैं सबसे पहले तो ये बताना चाहते हैं कि हमारा नाम प्रद्युम्न यादव है। हम ग्राम सभा राजापट्टी के हैं, लेकिन हमारे प्रधान जो पड़ोसी ग्राम सभा असरकपुर दिनेश मास्टर प्रधान जी जो है ये सुबह में सभी क्षेत्रों के परेशान जो हो रहे थे आदमी लोग, इनके भी ग्राम सभा के, दूसरे भी ग्राम सभा के लोग, लेकिन आगे बढ़ चढ़ के जो है इन्होंने जो है सभी लोगों को बुलाया जो है और जितने लोग परेशान थे जो है सांड से मार चोट लगने से और सब कुछ होने से। और कल रात एक हमारे चाचा सर इतना जो है हम लोग जो है कड़ी मेहनत सुबह से कर रहे हैं। हम लोगों का हाथ देखिए, सुबह से एकदम हाथ कट गया है रस्सियों से पकड़ के। उन लोगों काफी हम लोग चोटें आई पकड़ने में, आवारा पशुओं को जो है पकड़ने में इतना मेहनत किए हैं। प्रधान जी जो भेजवा रहे हैं गौशाला पे, गौशाला पे ले जाने के बाद जो आगे नेतृत्व है इस असरकपुर ग्राम सभा का जी, जो आज पशु सारे यहाँ से कोयलसा या अंतरौलिया के लिए ब्लॉक के लिए भेजे जा रहे हैं जी, उसमें प्रधानपति दिनेश यादव की अहम भूमिका भरपूर भूमिका है। इन्हीं के माध्यम से तो सभी युवा इकट्ठा हुए और सभी और अगल बगल के पड़ोसी ग्राम सभा के लोग भी परेशान जो लोग थे वो लोग भी जो है इसमें जो है इनकी मदद किए जो है। चलिए और भी लोगों से जानना चाहते हैं जो हाँ और भी जानना भेज रहे हैं। वहाँ गौशाले पे जो कर्मचारी रखे गए हैं इन लोगों को रात में डका भी देते हैं, यहाँ तक सुनने में आता है। यानी पशुआलय से जो है हटा देते हैं। जी, सब सुनने में यही आता है कि जो पशुआलय भी भेजने का तो बहुत मतलब नहीं, सरकार इस पे जो है कड़ा शासन नहीं कर पा रही है और केवल सरकार को चाहिए अपने अधिकारियों को संयमित रखे। जो है हमेशा क्या कहेंगे इसके लिए? सबसे ज्यादा हमारा पशुओं को यहाँ से हटा दिया, इनका कहाँ ले जाएंगे? फसलें सुरक्षित हो जाएंगी ना, वो सब गौशाला में चले जाएंगे। क्या नाम है अपना? अरुण कुमार। अरुण कुमार जी, इन पशुओं को कहाँ ले जाया जाए? गौशाला में। गौशाला में, जहाँ सरकार की व्यवस्था है। जी। भाई साहब, इस जो पशु हमारा पशु आपके गांव में है जी, इस पर आपकी क्या नजरिया है? उससे पहले आप अपना परिचय बताएं। मेरा नाम शाह आलम है। मैं असरकपुर कांदोपट्टी का निवासी हूँ। मैं एक समाज सेवी छोटा मोटा हूँ और सबसे पहले मैं आपको चैनल के धन्यवाद दूंगा
क्योंकि आपने जो हमारे इस जनता जनार्दन के आवाज़ को जो आप उछालने का काम कर रहे हैं, इसलिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और जैसा कि मुझे एक शब्द याद आ गया कि हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह ने कहा था कि हमारे देश का खुशहाली गांव और गिरावों से होकर गुजरता है, लेकिन आज वो चीज़ हमको नज़र नहीं लग रहा है, क्योंकि हमारे अन्नदाता जो है कहाँ गया है। ग्रामीण अंचल में हमारे पूर्वज एक कहावत कहा करते थे कि अन्नदान परम अन्नदान महादान माना जाता है सभी दानों में। आज हमारे अन्नदाता जो है किसान दाता हैं, बेचारे दुखी हैं। इनका जितना किसी का 2 बीघा, किसी का 1 बीघा, अब यही मान लीजिए 30 या 35 संख्या है जो है, इसमें कुछ ठाठे गाय हैं, बछड़ा और एक सांड है जो है। काफ़ी अभी कई लोगों को आपने देखा कि हमला कर दिया जो है, तो उनका जो चर जिस खेत में लग रहे हैं वो चर दे रहे हैं पूरा जो है। काफी परेशानी के बाद आप लोग यह कदम उठाए हैं। हाँ, काफ़ी परेशानी देखते हुए और आए दिन जो है हमारे ग्राम सभा में काफ़ी लोगों को जो है आवारा पशुओं ने हमला बोल दिया। अभी जो है एक लोगों को वहाँ जनता लोग नहीं रहे होते तो जान ले लिया होता। तो भी धन्यवाद देता हूँ हमारे। तो जैसा कि आपने सुना और आप लोगों ने देखा कि ये अहरौला ब्लॉक क्षेत्र है। अहरौला ब्लॉक क्षेत्र के असरकपुर ग्राम सभा के नौजवान साथी और बुजुर्ग साथी एक होकर के अधिकारी को दरकिनार करते हुए इन्होंने फैसला लिया कि हमारा पशुओं को सही जगह पहुंचा दिया जाए। चूँकि पशु हैं, पशु सबके लिए एक समान हैं, इनकी कहीं न कहीं सुरक्षा की जाए। तो सरकार के ऊपर आरोप लगाते हुए शाह गुड्डू आलम ने कहा कि सरकार सिर्फ लड़ाने का काम कर रही है, रोजगार शिक्षा कम देने का काम कर रही है। नमस्कार, मैं हनुमान शर्मा, HES 24 न्यूज़ इंडिया के साथ। नमस्कार।